लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी एनएनए ने बताया कि एन अल हिलवे रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद बड़ी तादाद में लोगों को सिडोन शहर के अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया। इजरायली फौज ने दावा किया कि उसने कैंप में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के लोगों को निशाना बनाया था। हालांकि ग्रुप ने इस इल्जाम को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ज्यादातर मुतासिर बच्चे थे। हमास के अफसर ऐमान शना ने कहा, एन अल हिलवे कैंप कत्लेआम में मारे गए ज्यादातर लोग जो कब्जे में लिए गए थे 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे जो एक स्पोर्ट्स फील्ड और क्लब के अंदर थे। हमले में इजरायली फौज ने कैंप के अंदर एक सेंटर पर कम से कम 3 मिसाइलें दागीं। लेबनान में हमास के रिप्रेजेंटेटिव ओसामा हमदान ने इस हमले को फिलिस्तीनी मुल्क पर हो रहे जेनोसाइड का सिलसिला कहा। कब्जा करने वाली सरकार बगैर किसी इंटरनेशनल रोक टोक के फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने पहले से प्लान किए गए जुर्म जारी रखे हुए है। खून खराबे के बाद कैंप में रहने वाले रिफ्यूजी गुस्से में आ गए और बड़ी तादाद में लोग मुजाहिरा करने के लिए बाहर निकल आए। सीडोन में फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने मुतासिरों के दुख में आम हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने एक बयान में कहा, यह हमला इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के सभी फ्रंट पर जंग जारी रखने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद हुआ। ये हमला इजरायली मिलिट्री के उस सीजफायर डील के रोजाना जानलेवा खिलाफ वर्जी के साथ हुआ जिससे उम्मीद थी कि गजा पट्टी में अक्टूबर 2023 में शुरू हुई उसकी नस्लकशी की जंग खत्म हो जाएगी। और अब तक इसमें 69,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। ये सरकार लेबनान के हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ भी सीजफायर एग्रीमेंट की भी रोजाना इसी तरह से खिलाफ वर्जी कर रही है।